नमस्कार दोस्तों, मैं अजितेंद्र कुमार। बहुत दिनों से वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन कोई टॉपिक मिल नहीं रहा था ढंग का। सबसे ज़्यादा कमेंट्स जो आते हैं वो आते हैं कि बिहार दरोगा की तैयारी कैसे करें, और उसका दुनिया भर का वीडियो है तैयारी करने का। आप किसी सबसे मेन ज़रूरत है क्या कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। लूसेंट, स्पीडी, RS अग्रवाल का बुक मैथ्स के लिए, उसके बाद अजय चौहान का रीजनिंग बुक, प्रैक्टिस सेट, जितना बनाइएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना स्पीड आएगा। यही सब बुक्स मैंने पढ़ा था, और मैंने बहुत सारी वीडियो में मैंने बताया भी है कि यही बुक जनरली जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो लूसेंट, जीके जीएस के लिए लूसेंट पढ़ते हैं, स्पीडी पढ़ते हैं ताकि वो रिवाइज कर सकें। स्पीडी में क्या है, मैंने बार बार बताया है कि स्पीडी है, लूसेंट है, और सबसे ज़्यादा कमेंट्स वही आते हैं कि बिहार दरोगा की तैयारी कैसे करें, जो जिस पे कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप जाकर के उसको देखें। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना स्पीड बढ़ेगा। चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अलग वीडियो में बना दूँगा फिर से अच्छे से, ठीक है। आज जो शॉकिंग न्यूज़ मिला था मुझे कि सुशांत सिंह जो इतने अच्छे एक्टर थे उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब आप सोच सकते हैं कि ये जो डिप्रेशन है किसी पे भी हावी हो सकता है। वैसा इंसान जिसने कभी बहुत कम फेलियर देखा। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आप लोगों को पता है कि वो एक बंदा, एक स्टूडेंट्स जो होता है ना वो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में कितने साल मेहनत करता है, जब जाकर अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होता है। सुशांत सिंह ने भी वहाँ पर बहुत सारा मेहनत किया होगा, तब जाकर उसको बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाता है। उसके बाद वो फर्स्ट सेमेस्टर में उसका, मैंने कुछ इंटरव्यूज़ देखे थे अभी आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा सुशांत सिंह से रिलेटेड वीडियो आ रहे हैं। और शॉकिंग तो सबके लिए है, क्योंकि ये कोई टेंशन में होता है, कोई डिप्रेशन में होता है, तो इतना जल्दी सुसाइड का कदम नहीं उठा सकता है। 6 महीने में उसे वो उसका चल रहा था, डिप्रेशन में चल रहा था। लेकिन वो उसके बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कहा था कि वो इंट्रोवर्ट है, वो बहुत कम लोगों से बातचीत करता है, और यही उसके मौत का कारण बना। प्रॉब्लम बॉलीवुड में हम चाहे जिसको भी ब्लेम करें, वो सब एक अलग चीज़ है, जिसको ब्लेम करें, रीज़न जो भी है। लेकिन जो मेन उसके साथ था कि वो इंट्रोवर्ट था, वो अपनी बात को शेयर नहीं करता था ज़्यादातर किसी के साथ। अगर वो शेयर करता तो शायद बच जाता। उसने सिर्फ मरने से पहले 2 लोगों को कॉल किया था, और दोनों से उसकी बात नहीं हो पाई थी। यानी कि अगर वो किसी से बात करता तो शायद वो बच जाता, लेकिन उसने कोशिश किया था, ट्राई किया था, लेकिन किसी से बात नहीं हुआ। उसने फाइनली वो डिसीजन ले लिया जो उसको नहीं लेना चाहिए था। मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन था। जब मैं स्ट्रगल कर रहा था और मैं तैयारी कर रहा था, तो उस वक्त MS धोनी मूवी आई थी, उसका एक सॉन्ग था बेसब्रिया सॉन्ग। आप विश्वास नहीं करोगे कि वो सॉन्ग सुनकर के मैं कितना मोटिवेट होता था। मैं बहुत मेहनत करता था, और बहुत बार होपलेस भी होता था कि यार जॉब नहीं लगेगी यहाँ पे, तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी इस गाने से मुझे मोटिवेशन मिला, और मैंने अपने एक वीडियो में इस गाने को बकायदा डाला भी है। तो अब हम लोग की बात करते हैं, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो तैयारी करते हैं, उसकी बात करते हैं। हालांकि सुशांत सिंह का डिसीजन ये बिल्कुल गलत था, उसको सुसाइड नहीं करना चाहिए था, कुछ दिन वेट करना चाहिए था। अगर वो उससे ओवरकम नहीं कर पाता अचानक से, अगर जिसके देखिए होता क्या है कि जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत था, उसने फेलियर बहुत कम देखा था अपने लाइफ में। मतलब वो इतना मेहनती था और इतना टैलेंटेड बंदा था कि जिसमें उसने जहाँ पे भी उसने कदम रखा उसमें उसको सक्सेस मिली। चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन का हो, उसको मिला। चाहे वो आप देख लीजिए कि बॉलीवुड में उसको टीवी सीरियल्स भी मिल गया था, वो जो कि इतना सक्सेस रहा। पहला टीवी सीरियल इतना सक्सेस रहा, फिर उसकी एक मूवी आई, उसके थ्रू उसको मूवी मिल गया। यहाँ पर ऐसे भी एक्टर हैं जो कि एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते वहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ले लीजिए आप। नवाजुद्दीन सिद्दीकी 2-2 सेकंड का रोल करता था, 3-3 सेकंड रोल करता था। उसकी पहली फिल्म शायद सूल में आप लोगों ने नोटिस भी नहीं किया होगा उसको। उसके कई ऐसे फिल्म थे जिसमें कि उसको नोटिस भी नहीं किया गया था।
और वो यह बंदा यहाँ तक पहुँचा, अगर वो इसके बाद अगर थोड़ा सा फेलियर भी होता है ना तो वो टूटेगा नहीं, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप वहाँ तक पहुँचा है, तो वो इतनी जल्दी नहीं टूटेगा, वो बहुत मजबूत बंदा है। सुशांत सिंह राजपूत बहुत स्ट्रांग बंदा था, बहुत मेंटली स्ट्रांग था, फिजिकली स्ट्रांग था, मेहनती था, लेकिन उसने फेलियर बहुत कम देखा था। और अचानक से उसके लाइफ में 7 फिल्में चली गई उसकी, जो अच्छी फिल्में आई थी वो चली गई। करण जौहर के साथ उसने साइन किया, जिसके चलते उसने और दूसरी फिल्म उसके चक्कर में वो दूसरी फिल्म छोड़ दिया। उसके बाद करण जौहर ने उसके साथ क्या किया, ऐसा वेब सीरीज़ पे रिलीज़ कर दिया, नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ कर दिया उस मूवी को, जो फिल्म आई थी द ड्राइव। इसके वजह से वो टूट गया था। खैर, इस सब पे बहुत सारा वीडियोज़ है। हम बात करेंगे स्टूडेंट्स लाइफ की, जो हम लोग फेस करते हैं, उस पर हम बात करेंगे। जब हम तैयारी करते हैं, तैयारी बहुत सारे लोग करते हैं, जिसका कि एक होता है, एक तैयारी वैसे लोग करते हैं जिसका कि फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है। और जनरली जिसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है ना, वो बीपीएससी यूपीएससी ये सब का प्रिपरेशन करते हैं, जिसका कि बैकग्राउंड अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने में टाइम देना पड़ता है, 5 साल 10 साल। और जिसका फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, मतलब मिडिल क्लास लोग, जैसे कि हम लोग आते हैं, तो मिडिल क्लास के लोग सोचते हैं कि चलो कोई भी सरकारी जॉब लग जाएगी, कर लेंगे, उसके बाद अपना जो ड्रीम होगा उसको अचीव करेंगे। सबसे पहले वही मेन फोकस होता है कि पहले जॉब लेना है, क्योंकि आप गार्जियन पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। तो हम लोग के साथ तो सबसे बड़ा पंगा यही था कि तैयारी करके किसी तरह जॉब ले लेना है, कोई भी जॉब मिल जाए ले लेना है, उसके बाद फिर आप तैयारी करेंगे। लेकिन क्योंकि हम लोग का बैकग्राउंड उतना मजबूत नहीं था, फैमिली सपोर्ट करती, एक हद तक करती, और कितने साल तक करती, लेकिन ऐसा तो नहीं था ना कि हमारे पास बिजनेस था, ये था वो था। तो उस समय क्या होता है ना कि हम लोग के पास ज़्यादा प्रेशर होता है, मेंटली प्रेशर होता है कि अगर जॉब नहीं लगेगी तो क्या करेंगे, नहीं लगेगी तो क्या करेंगे। और बार बार फेलियर होने के बाद भी कुछ लोग क्या करते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं, सुसाइड करने का दिमाग में आता है, या फिर कर भी लेते हैं बहुत लोग फेलियर होने के डर से। सबसे ज़्यादा इसमें जो गलती होता है ना, वो गार्जियन का होता है। इसमें सबसे ज़्यादा गलती, बहुत सारे लोग गार्जियन क्या करते हैं, अपने बच्चे पे इतना ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं कि वो अपने गार्जियन से, अगर अपने फेलियर की चीज़ें अपने गार्जियन से शेयर कर लेता है ना, तो वो बच जाएगा। लेकिन क्या होता है कि गार्जियन ही उसको इतना ज़्यादा उसको पे प्रेशर डाल देते हैं कि बच्चा फांसी या सुसाइड कर लेता है। तो मेन हम लोगों को क्या करना है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना है कि अगर आप बार बार फेलियर हो रहे हैं तो चलिए छोड़िए, एक जॉब है, एक जॉब जो है वो ज़िंदगी से बड़ा नहीं है। कमा खा आप कहीं भी लीजिएगा, अगर आपकी तैयारी अच्छी है ना। मेरे दिमाग में क्या चल रहा था पता है, कि अगर मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अगर जॉब नहीं हुआ, मैंने सोच के रखा था, प्लस माइनस जो भी होता है, ये नहीं होता कि आप तैयारी करें तो आपकी जॉब लगी ही जाएगी। लेकिन मैं ये सोच के रखा था कि अगर तैयारी नहीं होगा ना, तो मैं अपना मैथ्स और रीजनिंग को इतना स्ट्रॉन्ग कर लूँगा ना कि कुछ नहीं हुआ तो कम से कम पढ़ा करके कमा लूँगा। बस यही मेरे दिमाग में यही सेट था कि अगर मेरा जॉब नहीं हुआ तो मैं अपना मैथ्स और रीजनिंग पे अच्छा फोकस करूँगा, और मैं ट्यूशन पढ़ा करके अपना गुजारा कर लूँगा। लेकिन जान तो नहीं देने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए, जब जॉब लगेगी। बस यही चीज़ सोचे रखना है। आपको पता है कि वैकेंसी, सरकारी जॉब जो होता है बहुत कम वैकेंसी आती है, और बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो टाइम लगता है। तो बस यही सोच करके रखना है कि अगर जॉब नहीं लगेगी तो बस कुछ अपने, कोई भी नौकरी, आपका करियर आपके जान से बड़ा नहीं है। आपका जान रहेगा तो आप अपना एक से कुछ ना कुछ कर ही लीजिएगा। ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मिलता है, तो अगर आपका जान रहेगा ना, चलो इसमें फेलियर हो गया, किसी और चीज़ में सक्सेस हो सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि बस यही सरकारी नौकरी रखा हुआ है, बस इसी पे डिपेंडेंट रहना है, नहीं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप बहुत बड़े अभी ऐसे लोग थे जो कितने बार फेलियर हुए थे लेकिन सक्सेस हुए थे। वही लोग का एग्जाम्पल लेकर तो हम लोग मोटिवेट होते थे, वही लोग का एग्जाम्पल लेकर के, कि इतने ऐसे लोग थे जो कि इतने बार फेलियर हुए थे अपनी लाइफ में। कोई कॉलेज ड्रॉप आउट था, कोई स्कूल ड्रॉप आउट था, किसी को पागल कर, लेकिन वो सब अपनी लाइफ में दूसरे क्षेत्र में सक्सेस किए थे। ठीक है, तो बस यही कहना है आप लोगों से, यही हाथ जोड़ करके विनती है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं कीजिए। जॉब नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, जाने देना है। ठीक है, जान से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। मैं सुशांत सिंह का न्यूज़ सुना तो मैं घबरा गया कि यार
वो बंदा इतना स्ट्रांग, इतना सक्सेस, इतना सब कुछ होने के बाद भी वैसा बंदा सुसाइड कर सकता है, तो वो हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स जो हैं, हज़ारों लाखों स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं, वो 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 अगर ऐसा करने लगे तो फिर क्या क्या होगा। हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स, इतने इतने लोग हैं जो कि फेलियर देखते हैं, एक एक नंबर से, पॉइंट कुछ नंबर से लोग छट जाते हैं, बार बार अटैम्प्ट करते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं, फिर छट जाते हैं, बार बार अटैम्प्ट करते हैं। लेकिन वो मैं उनको दाद देता हूँ जो लोग हिम्मत नहीं हारते हैं, ठीक है। वो लोग फिर भी लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं। चलिए ठीक है, अगर जॉब नहीं लगेगी तो कुछ और कर लेंगे, लेकिन जान नहीं देंगे। बस यही बात था, मैं यही बात आप लोगों को मैसेज देना चाहता था। और सुशांत सिंह का जो न्यूज़ सुना है तो बहुत ज़्यादा दिमाग मेरा हिल गया कि ऐसा बंदा, उसका अभी लगातार 2-3 दिन से तो मैं लगातार उसका वीडियोस इतना देख रहा था, इतना इंटरव्यू देख रहा था यार, कहीं से भी वो नहीं लगता था कि बंदा सुसाइड करेगा, इतना अच्छा चल रहा था उसका। लेकिन क्या देख ही लीजिए, कुछ लोग इतने हावी हो जाते हैं कि आपका करियर को तबाह कर देते हैं। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसने कोई नोट्स भी नहीं छोड़ा, कोई एक रीज़न भी बताया था लोगों को कि हाँ क्या रीज़न था, एग्जैक्टली क्या रीज़न था। बस वो डिप्रेशन में चला गया। लेकिन जब भी आप कभी डिप्रेशन में जाइएगा तो याद रखिए कि जब भी डिप्रेशन में जाते हैं ना, तो याद रखिए कि किसी न किसी के साथ रहिए, किसी से शेयर करते रहिए, किसी से मिलिए। अगर आपको कोई दोस्त, ये दोस्त सामने नहीं जा रहा, दूसरे दोस्त से मिलिए, लेकिन अकेला मत रहिए। अकेला रहने के बाद ही लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। इसलिए जब भी लगे कि आप डिप्रेशन में है ना, तो बस अकेला रहना छोड़ दीजिए, जितना हो सके। सोइए भी तो किसी के साथ सोइए, किसी दोस्त के साथ, किसी के रिलेटिव के साथ, मतलब अकेला रहना छोड़ दीजिए। अगर ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं तो अपना उस जगह से हट करके घर चले जाइए। अगर फैमिली में रहते हैं तो फैमिली के पास चले जाइए और वहाँ पे समय दीजिए, आप ओवरकम कर जाइएगा उस डिप्रेशन से।